हेलो डियर स्टूडेंट। तो इमेजिन कीजिए कि आप एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं, आपके अराउंड बहुत सारे व्हीकल्स हैं, सभी व्हीकल्स हॉर्न बजा रहे हैं, कोई कैसा शोर कर रहा है, कोई कैसा शोर कर रहा है, वो सुनने में आपको कानों को बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट लग रहा है। वहीं आपकी गाड़ी में जो म्यूजिक बज रहा है वो आपको सुनने में बड़ा प्लेजेंट लग रहा है। जो आपकी गाड़ी में म्यूजिक बज रहा है वो भी साउंड है, और जो बाहर हॉर्न्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी साउंड है। दोनों साउंड्स होने के बावजूद भी उनमें ऐसा क्या डिफरेंस है कि एक को सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा है और एक को सुनने में आपको बहुत बुरा लग रहा है। तो चलिए जानेंगे हम इस वीडियो में कि ये डिफरेंस क्या है, ये क्यों हमें कुछ साउंड सुनने में अच्छी लगती है और कुछ साउंड सुनने में अच्छी नहीं लगती। तो आज की वीडियो शुरू करेंगे और जानेंगे कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड के बारे में। हम जानेंगे कि नॉइस क्या होती है। जब हमें नॉइस पता चल गई तो हम जानेंगे कि म्यूजिक क्या है, और फिर नॉइस पोल्यूशन क्या है, नॉइस पोल्यूशन क्या है और उसके कॉजेस क्या है, और फिर उसका इफेक्ट क्या है। जब हमें इफेक्ट पता चल जाए और हम ये जानेंगे कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करें आज की वीडियो। ये वीडियो होने वाली है बहुत ही मजेदार, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। हमने इससे पहले साउंड के पार्ट 2 में पढ़ा था कि एक ऑडिबल ह्यूमन ईयर की जो रेंज होती है सुनने की, वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उनकी मदद से ही जानते हैं कि इंफ्रासाउंड क्या होती है और अल्ट्रासाउंड क्या होती है। वो साउंड जो 20 हर्ट्ज के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी की होती है उसको हम बोलते हैं इंफ्रासाउंड, और वो साउंड जो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी की होती है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। अब एक ऑडिबल एयर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ही फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है उसको सुन सकता है, बट जो इंफ्रासाउंड है वो हम नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से नीचे है। हम अल्ट्रासाउंड को भी नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी की साउंड है। ठीक है, आपको इसका डिफरेंस समझ में आया कि इंफ्रासाउंड को हमने इंफ्रासाउंड क्यों बोला और अल्ट्रासाउंड को हमने अल्ट्रासाउंड क्यों बोला। इंफ्रा मतलब कम और अल्ट्रा मतलब ज्यादा। तो वो जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी की साउंड है उसको हमने इंफ्रासाउंड बोला, वो जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर वाली साउंड है उसको हमने अल्ट्रासाउंड बोला। और ये दोनों ही साउंड्स हम नहीं सुन सकते, ह्यूमंस नहीं सुन सकते, क्योंकि ये ऑडिबल रेंज के बाहर है। ठीक है, एनिमल्स लाइक जिराफ, राइनोसोरस एंड व्हेल्स क्या करती हैं, ये इंफ्रासाउंड को यूज करती हैं कम्युनिकेट करने के लिए। वहीं बैट्स, डॉग्स और कैट्स क्या करते हैं, वो अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, इंफ्रासाउंड क्या करते हैं, इंफ्रासाउंड जो शॉर्ट साइटेड लोग होते हैं उनमें मायोपिया को क्योर करने के लिए यूज की जाती है। वहीं अल्ट्रासाउंड वेरियस पर्पसेस के लिए यूज की जाती है। अल्ट्रासाउंड आपने सुना होगा, किसी के एब्डोमिनल रीजन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे बोला जाता है कि आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। तो अल्ट्रासाउंड किस लिए होती है? अल्ट्रासाउंड ये देखने के लिए होती है कि हमारे एब्डोमिनल रीजन में जो सब कुछ है वो ठीक है कि नहीं है। वो अल्ट्रासाउंड एक टेस्ट के रूप में किया जाता है। और किस लिए यूज होती है अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड सोनार में यूज होती है, जो सबमरीन्स होती हैं उसके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होती है। ओके, आई होप आपको इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे नॉइस के बारे में। अब हम वही बात कर रहे थे कि ट्रैफिक सिग्नल पे हमें जो बाहर होने वाला शोर है वो हमारे कानों को बिल्कुल अनप्लेजेंट लग रहा था। वो हमें अनप्लेजेंट क्यों लग रहा था? क्योंकि वो थी नॉइस। अब हमने उस साउंड को नॉइस क्यों बोला? हमने उस साउंड को नॉइस बोला क्योंकि वो साउंड किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में नहीं थी। वो एक रैंडमली अरेंज फ्रीक्वेंसी की साउंड थी जो हमारे कानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। नॉइस इज रिगार्डेड एज अ मिक्सचर ऑफ साउंड वेव विद इर्रेगुलर फ्रीक्वेंसीज। वो फ्रीक्वेंसीज जो रेगुलर नहीं होती हैं, इनफैक्ट इर्रेगुलर होती हैं, वो उन्हीं के मिक्सचर से बनी होती हैं। आपको नॉइज अच्छे से समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे म्यूजिक के बारे में। अब म्यूजिक तो बहुत अच्छा लगता है। अब मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कान में म्यूजिक लगा लिया, किसी पार्टी में गए हो, किसी वेडिंग में गए हो, वहां पे म्यूजिक बजता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, फ्री बैठे हो, कुछ करने को नहीं है, म्यूजिक सुन लेते हो। तो म्यूजिक क्या कर रहा है? म्यूजिक हमारी बॉडी को काम कर रहा है, म्यूजिक हमारी बॉडी को एनर्जाइज करने में भी हेल्प करता है। म्यूजिक हमें डिफरेंट मूड्स में, हमें डिफरेंट टाइप का म्यूजिक सुनने में अच्छा लगता है। तो म्यूजिक हमारे कानों को इतना प्लेजेंट क्यों लगता है, वो हमारे कानों को इतना अच्छा क्यों लगता है, जबकि वो भी एक साउंड ही है। तो म्यूजिक हमें अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो एक पर्टिकुलर
ऑर्डर में होती हैं, वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होती हैं, इसीलिए हमें म्यूजिक अच्छा लगता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूजिकल साउंड आर हार्मोनियस इन नेचर। जो म्यूजिक की फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्मोनियस होती हैं नेचर में, और वो हमारे कानों को भी बहुत अच्छी लगती है। अब हम जब कोई बर्ड्स चर्प कर रही होती है हमारे अराउंड, हमें वो भी सुनने में अच्छा लगता है, तो वो भी क्योंकि उनमें भी जो फ्रीक्वेंसीज है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होती हैं। ओके, अब हमने नॉइस के बारे में जाना कि नॉइस क्या होती है। हमने अच्छे से पढ़ा था कि नॉइस हमारे कानों को बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट लगती है, और नॉइस से क्या है, नॉइस एक इर्रेगुलर अरेंजमेंट है फ्रीक्वेंसीज का, ठीक है। बट नॉइस पोल्यूशन क्या है? अब आप बोलोगे नॉइस पोल्यूशन भी होता है, हमने एयर पोल्यूशन के बारे में सुना था, हमने सॉइल पोल्यूशन के बारे में सुना है, ये नॉइस पोल्यूशन भी होता है। नॉइस से आफ्टर ऑल हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ सकता है? नॉइस हमारी बॉडी को कोई इफेक्ट पा सकती है? अगर बहुत ज्यादा नॉइस भी हो जाए तो भी हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो चलिए जानते हैं, समझते हैं कि नॉइस पोल्यूशन है क्या। तो नॉइस पोल्यूशन को अगर डिफाइन करा तो हम बोलेंगे कि प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल एंड अनप्लेजेंट साउंड्स इन दी अर्थ एनवायरनमेंट। अर्थ के एनवायरनमेंट में जो अनप्लेजेंट अनडिजायरेबल साउंड्स होती हैं हम उन्हीं को ही बोलते हैं नॉइस। ओके, ह्यूमन बींग्स कैन बियर साउंड रेंजिंग अप टू 85 डेसिबल्स ओनली, अबव दैट एनी नॉइस कैन डैमेज अवर हियरिंग पावर। 85 डेसिबल्स के ऊपर कोई भी जब साउंड हो तो वो हमें अनप्लेजेंट लगने लग जाती है, वो नॉइस के रूप में होती है, और हम उससे डिस्कंफर्ट प्रोड्यूस हो जाता है हमारे अंदर उसके लिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पढ़ा 85 डेसिबल्स, ह्यूमन बीइंग्स कैन बियर साउंड रेंजिंग अप टू 85 डेसिबल्स। डेसिबल क्या है? ये यूनिट है लाउडनेस की। लाउडनेस हमने किस में पढ़ा था? लाउडनेस भी हमने साउंड के पार्ट 2 वाली वीडियो में पढ़ा था। तो अगर आपको इस वीडियो में और भी ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप साउंड पार्ट 2 की वीडियो देखिए, क्योंकि उससे आपको ये वीडियो में भी और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, जनरली एनी साउंड दैट हैज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन 30 डेसिबल इज कंसीडर्ड एज नॉइस। 30 डेसिबल से कोई भी जब ज्यादा साउंड होती है उसको हम क्या कंसीडर कर देते हैं? उसको हम नॉइस कंसीडर कर देते हैं। द अनवांटेड नॉइस कॉज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। यही अनवांटेड नॉइस है जो वो हमारी बॉडी पे और दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे भी बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट डालती है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग द मैक्सिमम साउंड लिमिट दैट इज आइडियल फॉर सिटीज इज 45 डेसिबल्स। बट जो बड़ी सिटीज है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है आजकल की, उनमें जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो अबव 90 डेसिबल्स हो रही है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा हार्मफुल नॉइसेस हैं हमारे अराउंड। अभी तक आपके माइंड में यही बात चल रही होगी कि नॉइस पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इतनी ज्यादा लाउडनेस की बात कर रहे हैं, बट इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है हमारे ऊपर, ये हम जानेंगे वीडियो में आगे। द नॉइस पोल्यूशन इज कॉमन इन मेनी सिटीज टुडे एंड इवन रूरल एरियाज टू ग्रेट एक्सटेंट। रूरल एरिया में भी नॉइस बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट फैला रही है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि नॉइस पोल्यूशन क्या है। तो ये नॉइस पोल्यूशन फैला कौन रहा है, ये नॉइस पोल्यूशन फैल कैसे रहा है, क्या है कॉज इसके पीछे, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है ट्रांसपोर्ट नॉइस। हमने वीडियो की शुरुआत में जो एग्जांपल लिया था, ट्रैफिक सिग्नल पे बहुत सारे व्हीकल्स इकट्ठे होकर हॉर्न बजा रहे होते हैं, तो वही है सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नॉइस का कारण। और क्या है? बड़ी बड़ी कार्स, मोटरसाइकिल, बसेस एंड ट्रक्स, ये जो सिटीज में बढ़ रहे हैं उनके कारण नॉइस पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। एक आपने देखा होगा आजकल बुलेट्स पे जब लोग जाते हैं, आपके पास से निकलते हैं तो कितनी ज्यादा आवाज आती है। आप किसी से बात कर रहे होते हैं, आप रुक जाते हैं क्योंकि वो कानों में एकदम से आके बहुत ज्यादा शोर मचा रहा होता है ना। तो वही है नॉइस पोल्यूशन, वही है नॉइस पोल्यूशन। सेकेंड पॉइंट इज इंडस्ट्रियल नॉइस। अब इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीजें बनती हैं, आपके अराउंड भी कोई इंडस्ट्रीज हो तो उसमें से बहुत ज्यादा शोर आता है। अगर आपका घर किसी इंडस्ट्री या किसी फैक्ट्री के पास है तो आप प्रेफर करेंगे आप अपना घर शिफ्ट कर लें। क्यों? क्योंकि वहां की जो नॉइस है वो आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट डाल सकती है। वहां पे बहुत ही ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि वो एक फैक्ट्री है और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और मशीन्स की बहुत ज्यादा नॉइस होती है। ओके, नेक्स्ट इज नेबरहुड नॉइस।
नेबरहुड नॉइस कैसे, आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा अप्लायंसेस चल रहे हैं, रेडियो चल रहा है, टीवी चल रहा है, और क्या हो रहा है, मिक्सी चल रही है, मिक्सी की कितनी ज्यादा वॉइस होती है, वॉशिंग मशीन की भी वॉइस होती है, ठीक है। इन सभी ये जो अप्लायंसेस हैं इनकी जो साउंड होती है दे कैन लीड टू नॉइस। ओके, अब आपके घर के पास कोई डीजे चल रहा है, ठीक है, अब वो रात रात तक चलता है, आपकी नींद खराब होती है, आप प्रॉपरली सो नहीं पाते हैं, वो भी सोर्स है नॉइस पोल्यूशन का ही, उसके कारण भी नॉइस पोल्यूशन ही हो रहा है। कार रिपेयरिंग, प्रिंटिंग की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी नॉइस को प्रोड्यूस करती हैं। ओके, और कंस्ट्रक्शन नॉइस, आपके घर के पास कोई घर बन रहा हो या आप कहीं जा रहे हो तो वहां पे घर बन रहा हो, कितनी ज्यादा आवाज होती है, आप अपने घर में चैन से सो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की भी बहुत ज्यादा नॉइस होती है, वहां पे बहुत ज्यादा मशीन्स चल रही होती हैं, बहुत ज्यादा चीजें हो रही होती हैं जिससे नॉइस प्रोड्यूस हो और उससे आपको डिस्कंफर्ट होता है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज, आजकल तो ये बहुत ही कॉमन हो गया है, जब भी इलेक्शंस होते हैं अराउंड तो क्या होता है, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो रैलीज निकालते हैं, जब वो रैलीज निकालते हैं तो वो बहुत ज्यादा माइक्रोफोन्स यूज करते हैं, बड़े बड़े स्पीकर यूज करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है, जिससे नॉर्मल लोग जो होते हैं उनका भला तो नहीं हो रहा होता बट वो इफेक्ट ही हो रहे होते हैं। इसीलिए ये भी कारण है, एक कॉज है नॉइस पोल्यूशन का। बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स एंड फायरवर्क्स, यूजुअली दिवाली के अराउंड, मैं इंडिया में अगर इंडिया की बात करूं तो मैं अच्छा एग्जांपल दूंगा दिवाली का। दिवाली के अराउंड कितने ज्यादा पटाखे चलते हैं, आजकल के टाइम पे ही आप देख लीजिए तो क्या होता है, जब ये पटाखे चलते हैं तो कितनी ज्यादा नॉइस क्रिएट करते हैं। आप देखना कितने ज्यादा जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो डर जाते हैं, है ना, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं इनकी वॉइस से। क्यों? क्योंकि ये भी नॉइस पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। नेचुरल साउंड्स, अब आप बोलोगे कि नेचुरल साउंड्स तो सुनने में बहुत प्लेजेंट लगती हैं, तो नेचुरल साउंड्स कैसे नॉइस पोल्यूशन कर सकती हैं? नेचुरल साउंड्स वैसे नहीं, नेचुरल साउंड जैसे कि थंडरस्टॉर्म की, अर्थक्वेक की, वोल्केनिक इरप्शन की, इनकी जो नॉइस होती है, इनकी जो साउंड होती है वो बहुत ही ज्यादा लाउड होती है, बहुत ही ज्यादा डेसिबल्स की होती है, इसीलिए ये भी नॉइस पोल्यूशन कॉज करते हैं। अब बात करेंगे हम इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन की, कि नॉइस पोल्यूशन तो हो रहा है तो वो हमें इफेक्ट कैसे कर रहा है। ठीक है, हम अगर नॉइस पोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि जो नॉइस है ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, तो ये हमें इफेक्ट कैसे कर रही है। एक्सेसिव नॉइस इन द सराउंडिंग कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे कि हाइपरटेंशन, लैक ऑफ स्लीप, या मैं कहूं इंसोम्निया, एंजाइटी। बहुत ज्यादा नॉइस से एंजाइटी हो रही है, लोग चीजें भूलना शुरू कर रहे हैं, लैक ऑफ मेमोरी, स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज्यादा नॉइस से। ठीक है, इरिटेशन एंड इवन नर्वस ब्रेकडाउन, कई बार इतना ज्यादा शोर होता है हमारा सिर दुखने लग जाता है ना, तो वो भी हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, हमें एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। रात को जब कोई इवेंट्स हो रहे होते हैं हमारे घर के पास, हम प्रॉपर्ली सो नहीं पाते, विच कैन लीड टू इंसोम्निया। ठीक है, हम चीजें भूलना शुरू कर जाते हैं लाउड नॉइस के कारण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वो है इट कैन लीड टू टेम्परेरी और परमानेंटली हियरिंग लॉस इन ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल्स। आप हेडफोन्स लगाते हो, जब आप एक लिमिट के ऊपर वॉइस इंक्रीज करते हो तो आपके फोन पे भी एक डिस्क्लेमर आता है, क्या आता है कि इट कैन कॉज यू हियरिंग लॉस इफ यू इंक्रीज द वॉल्यूम टिल सच स्ट्रेंथ। एक स्ट्रेंथ के बाद जब आप वो वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हो तो वो आपको हियरिंग लॉस तक का भी इफेक्ट डाल सकता है आपके ईयर्स पे। ठीक है, एक्सेसिव नॉइस लीड्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इट इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड एंड देयरफॉर इंक्रीज द चांसेस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस कौन सी होती है? वो डिसीजेस जो हमारे हार्ट को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, वो डिसीजेस जो हमारे हार्ट को इफेक्ट करती हैं, विच कैन लीड टू हार्ट अटैक। इफ साउंड इंटेंसिटी इज मोर देन 180 डेसिबल्स it can lead to the death of a person. Yes my friend, साउंड से भी एक पर्सन की डेथ हो सकती है अगर वो 180 डेसिबल से ज्यादा की साउंड हो। सुनने में बहुत ही शॉकिंग लग रहा है ना कि साउंड भी क्या किसी को मार सकती है, तो हाँ माय फ्रेंड्स, साउंड अगर 180 डेसिबल्स के भी ऊपर की हो तो एक पर्सन की डेथ भी हो सकती है। Noise pollution also leads to decrease in the production of digestive juice of the body. Noise से हमारे digestive juice की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। ठीक है, तो आप देखो कि जो नॉइस है हमारे जो बेसिक फंक्शन है उनको भी इफेक्ट कर रही है। ठीक है, इट कैन इफेक्ट एनिमल एज वन, कैन लीड टू देयर डेथ एंड लॉस ऑफ हैबिटेट।
ये एनिमल्स की डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारे एनिमल्स अपने प्रे को नहीं पकड़ पाते, क्यों? क्योंकि वो नॉइज से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप देखो, जो डॉग्स होते हैं, लोगों के पेट्स होते हैं, वो जब थोड़ी से भी ज्यादा लाउड नॉइज हो जाए, कभी फायरवर्क हो या कभी भी कोई भी डीजे चल रहा हो आपके घर के बाहर, तो वो बहुत ही ज्यादा डरने लग जाते हैं, ठीक है? तो वो उनके लिए भी डिस्कम्फर्ट हो जाता है। और क्या हो रहा है, आप प्रॉपरली किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते जब बहुत ही ज्यादा नॉइज हो, ठीक है? आपके जो कंसंट्रेशन पावर है वो खत्म हो जाती है, आपका रिटेंशन स्पैन खत्म होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो बहुत ज्यादा नॉइज है ये आपके ब्रेन पे भी इफेक्ट कर रही है। अब हमने पढ़े इतने ज्यादा इफेक्ट नॉइज पॉल्यूशन के, तो अब हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए ना। तो अब हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ये भी देखते हैं वन बाय वन। फैक्ट्रीज एंड अदर इंडस्ट्री शुड बी सेट अप एट अ डिस्टेंस फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज। रेजिडेंशियल एरिया अलग होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया अलग होना चाहिए। बहुत सारी सिटीज ने इस चीज को अडॉप्ट भी किया है, पर अभी भी काफी सिटीज में इंडस्ट्रियल एरिया के पास ही बहुत ज्यादा घर होते हैं। इसीलिए इंडस्ट्रियल एरिया से दूर कहीं रेजिडेंशियल एरिया होना चाहिए, ताकि रेजिडेंशियल एरियाज में रहने वाले लोगों पे वो नॉइज इफेक्ट ना करे। Silencing devices should be incorporated into heavy vehicles such as aircraft, industrial equipment, machinery and other home appliances. उन चीजों में साइलेंसिंग डिवाइसेस को इंस्टॉल करना चाहिए जो बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं। कभी भी एरोप्लेन आपके पास से गुजरे तो वो बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट करता है ना, तो उनमें साइलेंसिंग डिवाइसेस जैसी चीजों को इंस्टॉल करना चाहिए। और किन किन चीजों में इंस्टॉल कर सकते हैं हम? मशीन्स में इंस्टॉल कर सकते हैं, होम अप्लायंसेस में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? वी शुड ऑलवेज प्ले टेलीविजन, रेडियो एंड अदर सिस्टम एट लो साउंड। हमें हमेशा लो साउंड पे ही ऐसी चीजों को यूज करना चाहिए, जैसे कि टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, इनको लो साउंड पे चलाना चाहिए ताकि दूसरे लोग इससे इफेक्ट ना हो। Use of horn should be minimized, especially near public places such as hospitals, schools and religious places के around भी। यहाँ पे जो हॉर्न्स है इनका यूज मिनिमाइज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हॉर्न्स भी नॉइज पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? और ये लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। Soundproofing systems should be installed in industries, party halls and other buildings that produce a high amount of unwanted sounds. ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस हो रही है वहां पे साउंड प्रूफिंग सिस्टम इंस्टॉल होने चाहिए। कभी आप देखना, एक खाली रूम है, आप उसमें बोलना तो आपकी आवाज जगह जगह इको करेगी और बहुत ज्यादा लाउड सुनाई देगी। वहीं आप एक ऐसे कमरे में हो जहां पे बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, जहां पे कर्टन्स लगे हुए हैं, वहां पे आपकी वॉइस इको नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कमरे में पड़ी चीजें जैसे कि कर्टन, बेड, ये इनमें क्या हो रहा है, इनमें साउंड एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए साउंड की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है? और क्या करना चाहिए? पीपल हु वर्क इन नॉइसी कंडीशन सच एज इंडस्ट्रीज एंड माइन शुड प्रोवाइडेड ईयर प्लग्स टू प्रोटेक्ट देयर एयर्स। जो लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, माइंस में काम कर रहे हैं, जहां पे बहुत ज्यादा नॉइस हो सकती है, उनको ईयर प्लग्स देने चाहिए ताकि टाइम आने पर उनकी जो हियरिंग एबिलिटी है वो खत्म ना हो जाए, ठीक है? People should be made aware of noise pollution in its adverse effects so that they can take an active involvement in prevention. लोगों को हमें noise pollution के बारे में अवेयर करना चाहिए ताकि वो भी इसे मिनिमाइज करने में, इसे कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करें। आई होप आपको नॉइज पोल्यूशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत सारा थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।